प्यारे बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग तीसरे पाठ को पढ़ेंगे। प्रस्तुत यह पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता से लिया गया है। इस पाठ में व्यायाम से क्या क्या लाभ होते हैं इसके बारे में बताया गया है, जो कि श्लोक आपके सामने है। पहला श्लोक, शरीरायाम आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम। शरीरमायास जननम कर्मम व्यायाम संगीतम तत्कृत्वा तो सुखम देहम विवृत्नीयात समन्नतः। यहाँ पे हम लोग शरीर धन आयास जननम, एक संधि विच्छेद है। अन्वय देखेंगे, शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम, यानी शरीर के आयास माने श्रम से जननम उत्पन्न कर्म को व्यायाम संगीतम, व्यायाम की संज्ञा दी गई है। अर्थात हम लोग जो काम करते हैं, शरीर से श्रम करते हैं, उसको व्यायाम की संज्ञा दी गई है। तत्कृत्वा तो, उसे करके, तो सुखम देहम, सुखी शरीर की समन्ततः, पूरी तरह से, विमृद्नीयात, पूरी तरह से मालिश करना चाहिए। अर्थात शरीर से जो हम श्रम करते हैं उसको व्यायाम कहते हैं। व्यायाम करके इस सुखी शरीर की पूरी तरह से मालिश करना चाहिए, ऐसा हमको बताया गया है। तो इससे क्या होता है, इससे भी लाभ होता है कि आपने व्यायाम किया, व्यायाम करने के बाद उसमें जब मालिश करेंगे तो उसके रोमाभि छिद्र से जो है हमारा शरीर और मजबूत बनेगा। इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक में व्यायाम के बारे में बताया गया है। दूसरा श्लोक है जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। शरीरोपचयः कांतिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा। शरीर धन उपचयः, दीप्त धन अग्नित्वम् अनालस्यम, कांति धन गात्राणाम। अब अन्वय हम लोग इसका देखेंगे। शरीरोपचयः गात्राणाम कांति सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यम स्थिरत्वं लाघवं मृजा। मतलब व्यायाम से हम यहाँ जोड़ते हैं व्यायाम से शब्द को। व्यायाम से शरीरोपचय, शरीर की वृद्धि होती है। गात्राणाम, शरीर की, गात्राणाम कांति ही, शरीर की कांति बढ़ जाती है, चमक बढ़ जाती है, आभा बढ़ जाती है। सुविभक्तता, और शारीरिक सौंदर्य भी बढ़ जाती है। दीप्ताग्नित्वम, और जो पेट के अंदर जो अग्नि प्रज्वलित है, जिसे हम लोग जठराग्नि कहते हैं, जठराग्नि भी प्रज्वलित हो जाती है। कहने का आशय यह है कि भूख भी लगती है। अनालस्य, और आलस्य कम हो जाता है, और शरीर हमारी जो है, शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। स्थिरत्व मतलब शरीर में दृढ़ता आ जाती है, मजबूती आ जाती है। और लाघवम मृजा, और शरीर जो है लाघवम माने हल्कापन महसूस करता है, और मृजा माने शरीर स्वच्छ हो जाता है, अर्थात हमारा शरीर पूर्णतया स्वच्छ हो जाता है। तो अर्थ यह है कि व्यायाम से शरीर की वृद्धि होती है, शरीर की कांति में चमक आती है, और सौंदर्य होता है, जठराग्नि भी तेज होती है, और शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, और शरीर हमारा स्वच्छ होता है, मुझे हल्कापन महसूस होता है। तीसरा श्लोक आपके सामने है। श्रम क्लमपि पाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परमम व्यायामादुपजायते। विच्छेद देखेंगे, संधि विच्छेद हम लोग। पिपाशा धन उष्ण, पिपाशोष्ण, शीत धन आदीनाम, शीतादीनाम, च धन अपि चापि व्यायामात् धन उपजायते। इसका हम लोग अर्थ देखेंगे, अन्वय देखेंगे। व्यायामात् श्रम क्लम पिपाशा उष्ण शीतादीनाम सहिष्णुता परमम आरोग्यम चापि उपजायते। व्यायामात्, व्यायाम से, श्रम क्लम, जो हम शरीर से श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, क्लम थकान, प्यास, पिपासा माने प्यास, उष्ण शीतादि नाम सहिष्णुता, सर्दी और गर्मी सहने की शक्ति, परमम आरोग्यम, अच्छा स्वास्थ्य भी, उपजायते उत्पन्न होता है। कहने का आशय यह है कि व्यायाम से श्रम की थकान दूर होती है, प्यास, गर्मी, सर्दी सहने की शक्ति बढ़ जाती है, और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, और इससे जितने भी सहन शक्ति करने की क्षमताएं होती हैं वो सब बढ़ जाती है। हमारी इम्यूनिटी पावर हमारी शरीर की बढ़ जाती है। इसलिए हमको व्यायाम करना चाहिए।
प्रस्तुत श्लोक में व्यायाम से क्या क्या लाभ है बच्चों आप लोगों ने देख लिया। अगले श्लोक के साथ मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।